हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी टेट गुरु जी। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सी टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, यानी कि जो बालक जितना ज़्यादा लिखेगा उसकी समझ जो है वो सहज ही यानी अपने आप ही आगे बढ़ती जाएगी। इसका निहितार्थ है, नीचे जो आपके ऑप्शंस विकल्प जो दिए गए हैं कि बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। पाठ नहीं होने चाहिए। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। बालक अपने आसपास की वस्तुओं को या जो भी उसको विषय वस्तु मिलती है उससे ही बालक जो है वो भाषा का विकास अधिक कर सकता है। उसके बाद में ऑप्शन 3 दिया हुआ था, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही नहीं देना। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। बिल्कुल गलत है। हर चीज़ उसको अपनी कॉपी में लिखो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन कि भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है और यह विद्यालय में ही होता है। आवश्यक नहीं है परिवार में ही हो और आवश्यक नहीं है कि विद्यालय में ही हो और ये भी नहीं है कि कठिन है। तो भाषा कहीं भी सीखी जा सकती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि भाषा यह सहज होता है। इसके बाद में आपके आगे का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, यानी अगर भाव ग्रहण हो रहा है इसका मतलब पठन हो रहा है। उचित गति एवं प्रवाह है, तो गति और प्रवाह से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हो सकता है बालक अशुद्ध भी पढ़ दे, उच्चारण कर दे। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण और आगे है ध्वनि का उतार चढ़ाव, तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। आगे का क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसमें उद्देश्य दिए हुए हैं ऑप्शन। अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषा व्याकरण से ये बिल्कुल गलत है। फिर अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। अन्य अलग अलग जो साहित्य हैं उनसे परिचित करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, ये भी गलत है। और अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, किसी भी भाषा के साथ में तुलना करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो आंसर है 2 नंबर। आगे का है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, कि उनकी लेखन जो क्षमता है उसका परिचायक यानी वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। लेखन क्षमता, सुंदर लिखावट आवश्यक नहीं है। अगर सुंदर लिखावट है तो उसके विचार भी जो हैं वो सशक्त हों। अलंकारिक भाषा ये बिल्कुल नहीं है। सशक्त वाक्य विन्यास ये भी नहीं है। मौलिक विचार, इसका आंसर होगा मौलिक विचार, क्योंकि बालक में अगर मौलिक विचार हैं तो बालक एक सशक्त लेखन का जो है निर्माण कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, मौलिक विचार। इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी मुहावरे और लोकोक्ति क्यों सिखाई जाती है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रखा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, जो इसका सही आंसर है। लेकिन आगे का ऑप्शन देखते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, निर्माण बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना,
अर्थ बताना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं हो सकता, उद्देश्य है इसका लेकिन ये महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। कोश से मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ देखना बिल्कुल नहीं है। तो इसका सबसे जो सुदृढ़ आंसर है इसका वो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। तो देखिए भाषा का विकास होगा तो उसमें जो क्वेश्चन जो प्रश्न आपके हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, उनके द्वारा उपयुक्त जो इसकी शैली है वो सुधर सकती है, या उसका जो है वो पहचान कर सकते हैं, भाषागत रचनात्मकता है वो बढ़ेगी। तो यह आंसर सही होगा। बहुविकल्प एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आंसर देना होता है तो ये नहीं होगा। एक शब्द वाले इससे भी भाषा विकास नहीं हो सकता, और सही कथन वाले से भी भाषा विकास नहीं हो सकता, और मुक्त अंत वाले जो इसका है वो सही आंसर होगा, क्योंकि मुक्त अंत वाले क्वेश्चन है उनमें वो अपने विचारों को भली भांति लिख सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। आगे का क्वेश्चन है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो देखिए ये एक पर्यायवाची शब्द है, इनका क्या उद्देश्य है? तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है शब्द भंडार का विकास करना। इससे शब्द भंडार का विकास होगा, एक ही शब्द के अनेक अर्थों का उसको ज्ञान होगा, तो इसका सही आंसर है वो शब्द भंडार का विकास करना। आगे सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, यानी एक सरसरी नज़र से आप किसी विषय वस्तु को देखोगे और उसके अंदर क्या विषय वस्तु है उसका पता लगा लोगे, तो पता लगा लेना क्या कहलाएगा? तो ये देखिए पढ़ने की महत्वपूर्ण कुशलता है, क्योंकि इतनी जल्दी एक सरसरी नज़र से देखकर किसी विषय वस्तु को ध्यान में कर लेना ये एक महत्वपूर्ण कुशलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। 1 नंबर है पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव हो ही नहीं सकता। पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक महत्वपूर्ण कुशलता है। आगे का क्वेश्चन, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी बच्चा बोल रहा है तो उसके संदर्भ में जो कथन कौन सा सत्य है? तो देखिए ऑप्शन है, सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, बिल्कुल नहीं होती है। किसी बच्चे की कम होती है, किसी की अधिक होती है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाषा दूसरी भी सीखनी चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। छोटा बालक है वो शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रारंभिक से भी नहीं रह सकता। चौथा है, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को जितना आप अधिक अवसर दोगे उतना ही बालक अधिक भाषा को सीखेगा। आगे क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषा मोना से को से और रे को ड़े बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित क्या कारण हो सकता है? तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा का व्याघात, यानी मातृभाषा का उसमें असर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसके बच्चे क्या वो अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके। अलग अलग उसके साहित्य मिलेंगे तो वो अपनी जो पठन क्षमता है उसके बालक की वो पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चंस हम बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।